दो दो मेला नित बरे पूजे दो दो थोर, सर कटियो जिन थोर पर धड़ जुइयो जिन थोर। दो दो मेला नित भरे, इसका अर्थ है कि दो मेले हर साल उसके भरते हैं और दो दो स्थान पर वो पूजा जाता है। एक जहाँ उसका सर कटा, दूसरा वो जगह जहाँ उसका धड़ गिरा। एक ऐसा योद्धा जिसकी मैं बात करूँगा जिसका धड़ सिर कट गया फिर भी धड़ लड़ता रहा, और वो राजपूत योद्धा जिसकी जगह दो मेले लगते हैं, जहाँ उसे एक जगह उसे हिंदू रीति रिवाज से पूजा जाता है तो दूसरी जगह उसे उसके स्थान पर मुस्लिम लोग वहाँ उसके मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं। जी मैं बात करूँगा वीर डूंगर सिंह भाटी। तो आइए जानते हैं उनका इतिहास। उस वक्त जैसलमेर और बहावलपुर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, दो पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती लूट करती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत नहीं करती थी। उन्हीं दिनों एक बार जेठ की दोपहरी में दो राजपूत वीर डूंगर सिंह जी उर्फ उनका नाम था पनराज जी, जो कि जैसलमेर महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चाहड़ सिंह जिसकी शादी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी। दोनों वीर जैसलमेर बहावलपुर की सीमा से कुछ दूरी पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत ज़ोर से शोर सुनाई दिया और कन्याओं के चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि दूर बहावलपुर के नवाब की सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर रियासत के ही ब्राह्मणों के गांव काठाड़ी से लूटपाट कर अपने ऊँटों पर लूटा हुआ सामान और साथ में गाय ब्राह्मणों की औरतों को अपहरण कर जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तभी डूंगर सिंह जी उर्फ पनराज जी ने भतीजे चाहड़ सिंह को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहां महारावल से सेना ले आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लेकिन चाहड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व विवाह होने के कारण उन्हें भेज रहे हैं। अब यार कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हो उनके साथ युद्ध में, इसलिए उन्होंने उसे भेजना चाहा, पर वो चाहड़ सिंह नहीं गए और काफ़ी समझाने पर भी चाहड़ सिंह नहीं माने, और अंत में दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने गो ब्राह्मणों को बचाने हेतु मुस्लिम सेना की ओर अपने घोड़े पर तलवार लिए दौड़ पड़े। डूंगर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छे सत्कार के बदले में एक चमत्कारिक हार दिया था, जिसे डूंगर सिंह हमेशा पहने रहते थे। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े और देखते ही देखते बहावलपुर सेना की टुकड़ी के लाशों के ढेर गिरने लगे। कुछ समय बाद वीर चाहड़ सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब कि चाहड़ सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए जो डूंगर सिंह भाटी के भतीजे थे उनके साथ थे। यह देखकर क्रोधित डूंगर सिंह जी दुगने वेश में युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। तभी अचानक एक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया। इतिहास में हमेशा मुस्लिमों ने पीछे से वार किया है, जबकि राजपूतों ने हमेशा सामने से वार किया है, और सूर्यास्त के बाद कभी राजपूत योद्धा युद्ध नहीं करते थे। मुस्लिम आक्रमणकर्ता हर तरीके के हथकंडों को अपनाते थे युद्ध जीतने के लिए, लेकिन राजपूत योद्धाओं ने कभी सूर्यास्त के बाद अस्त्र नहीं उठाया। इसी वार के साथ उनका शीश धड़ से अलग हो गया। किंवदंती के अनुसार शीश गिरते वक्त अपने वफादार घोड़े से उन्होंने कहा था कि बाजू मेरा, यानी कि शरीर मेरा और आंखें तेरी होगी। अब घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, वह धड़ शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिससे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डूंगर जी का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास जा पहुंचा। तब लोग बहावलपुर नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना मुंडा आदमी बहावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को ख़त्म कर गांव के गांव तबाह कर जैसलमेर से आ रहा है। वो सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डूंगर सिंह को वो हार दिया था। वह समझ गए थे कि वह कोई और नहीं स्वयं डूंगर सिंह हैं। उन्होंने 7 कन्याएं नील लेकर पोल दरवाज़ा जो कि दुर्ग के पहले गेट पर होता है वहाँ उनको ऊपर खड़ा कर दिया, और जैसे ही डूंगर सिंह का धड़ उस दरवाजे से अंदर जाने लगा तो उन्होंने वो नील उनके धड़ पर डाला, उन 7 कन्याओं ने। तब जाकर वो धड़ शांत हुआ। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डूंगर सिंह जी को 2 स्थानों पर पूजा जाता है, एक जगह उन्हें मुंडा पीर कहा जाते हैं तो दूसरी जगह उन्हें डूंगर पीर कहा जाता है। बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में है, जहां डूंगर सिंह भाटी जी का धड़ गिरा, वहां इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है। इस राजपूत वीर की समाधि मज़ार पर उनकी याद में हर साल मेला लगता है और मुसलमानों द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मोकला गाँव, जहाँ उनका सिर कटकर गिरा, उसे डूंगर पीर कहा जाता है। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है और हर रोज़ पूजा अर्चना की जाती है। डूंगर पीर की मान्यता दूर दूर तक है।
और दूर दराज से लोग मन्नत मांगने आते हैं वहाँ पर। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।